नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवर काल चक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज एक बढ़िया ही विषय जो प्रिडिक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी आप सभी के सम्मुख रख देता हूं कि हम उनके साथ केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस करने वाले हैं। जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इच्छुक हो वो उनको या मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे ही चैनल पर आपको उनका वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और उससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं आज के विषय के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय हमारा बहुत सरल है कि ग्रहों के लिए जो सरल उपाय हम क्या-क्या कर सकते हैं, विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए। क्योंकि अक्सर जब भी हम कुंडली कोई हमें दिखाता है और उसकी जो परेशानियाँ बढ़ी रहती हैं, दिक्कतें, तो हमेशा वो यही पूछता है कि इससे निवारण के लिए क्या करें, इन कष्टों को कम करने के लिए। सही भी है, जब हम ज्योतिषी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उससे दवा पूछते ही हैं, वो दवाई लिख के भी देते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप उससे उपाय जरूर पूछते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस कष्ट निवारण के लिए एक्चुअली उपाय हैं, लेकिन इसका जो संबंध है हमारा ज्योतिष शास्त्र में, हमारे कर्मों से कष्टों का संबंध है। हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं, उसके फल हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं और वो हमारी कुंडली में परिलक्षित हो जाता है कि हमें कितना कष्ट भोगना है और किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं। एक्चुअली 3 तरह के कर्म जो हैं वो बताए गए हैं कि एक तो दुसाध्य कर्म है, ऐसे कर्म हैं जो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, जिनका आपको फल भोगना ही पड़ता है, आप चाहे कितने भी ग्रह शांति कर लें, पाठ पूजा कर लें, कुछ भी कर लें। दूसरे कर्म ऐसे होते हैं जो गलतियाँ होती हैं या आर्थिक गलतियाँ होती हैं, उनमें आदमी दंड देकर, जैसे कोई गलत ट्रेन में चढ़ गया, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ना था और बम्बई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है, फिर टीटी उसको बताता है, तो वो पेनल्टी देकर उतर जाता है। मतलब उसका जो आर्थिक दंड उसको भुगतना पड़ता है, उसके बाद उसका समाधान हो जाता है। और तीसरे ऐसे कर्म होते हैं कि जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं, वो इस जन्म में कोई पाठ पूजा भी नहीं करते, व्रत उपवास भी नहीं करते, ग्रह शांति भी नहीं करते और सुख भोगते रहते हैं। तो हमें यही देखना चाहिए कि हमने, और इसी में हमारे भविष्य के लिए संदेश छुपा हुआ है, पिछले अगले जन्म के लिए, कि हमें इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले जन्म में हमें कष्ट ना उठाना पड़े। ये इसका एक्चुअली संदेश है ज्योतिष का छुपा हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिर भी, चूंकि उपाय तो पूछते ही हैं, तो हम कुंडली में देख लेते हैं कि उसके लिए, व्यक्ति के लिए जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं, उसी के हिसाब से हम उपाय बताते हैं। एक चीज और है कि कई बार ऐसा होता है कि उपाय के लिए हमने देखा है कि कुंडली में ग्रह अकारक है और कई उसके रत्न पहने बैठे हैं, अंगूठी पहन के बैठे। तो एक तो ये भ्रम दूर होना चाहिए कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, और कौन से ग्रह खराब फल देने वाले। सबसे पहले उनकी स्थिति देखनी चाहिए कि वो किस भाव में स्थित हैं, किन भावों के स्वामी हैं, किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र स्वामी उनको क्या क्या फल दे रहा है, कि नक्षत्र स्वामी कहाँ स्थित है या किन किन भावों का स्वामी। ये देख के हम किसी भी ग्रह को हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है, अकारक है। तो सबसे पहले मैं इस मामले में आपको ये बता दूं कि फिर हमें ग्रहों का बल देखना चाहिए कि ग्रह जो है वो उच्च का है, कि नीच का है, कि मित्र क्षेत्रीय है, कि शत्रु क्षेत्रीय है ना, या स्वग्रही है। 5 तरह के बल सामान्य हैं जो सबके समझ में आ सकते हैं। हालांकि और भी बल हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन ये सबसे सरल है जो हमें ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। तो उच्च का ग्रह है, बलवान है और आपके लिए अच्छे भावों के रिजल्ट भी दे रहा है, तो उसके लिए आपको रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी दशा भी चल रही है तो वो वैसे ही स्वतः ही अच्छे फल दे देगा। उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय है, तब भी बलवान माना जाता है।
उसका रत्न पहनने की तब आवश्यकता होती है जब वो शत्रु के क्षेत्र में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो, या नीच का हो, कमजोर हो, कि वो बीमार है, ग्रह कमजोर है तो वो अच्छे फल नहीं दे पा रहा, अच्छे फल देने में सक्षम होते हुए भी अच्छे भावों से जुड़ा हुआ। ये तो सबसे पहले जो रत्न की जो मैं आपको भी भूमिका है ये बता दूं कि रत्न हमें कब पहनना चाहिए, और जो ग्रह हमारे अकारक भावों से जुड़े हुए हैं उनके रत्न तो हमें हरगिज नहीं पहनने चाहिए, चाहे वो उच्च के हों, चाहे वो नीच के हों, चाहे वो मित्र क्षेत्रीय हों, चाहे वो शत्रु क्षेत्र। हमेशा उन चीजों को, जो ग्रह हमारे लिए अकारक फल देने वाले हैं, उन चीजों के लिए भी हमें हमारे साहित्य में दान के लिए बहुत सी चीजें दे दे रखी हैं, रंग दे रखे हैं, उनके उपाय दे रखे हैं, वो हमें उपाय करने चाहिए और दान देना चाहिए। और जो अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनके वस्तुएं हमें खाने पीने में भी प्रयोग करनी चाहिए और धारण भी करनी चाहिए। उनके अंक हुए, उनके रंग हुए, ये सारी चीजें। तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ग्रहों से सिलसिलेवार ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जैसे आता है सूर्य। अब सूर्य का जो वार है वो रविवार है। तो कोई भी यदि सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा है तो आप देखिएगा कि जब भी हमें कुछ अच्छे फल मिलेंगे, या तो रविवार होगा उस दिन, या सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में चल रहा होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो सूर्य के नक्षत्र जो है अपने कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र सूर्य के। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, सूर्य अगर हमारे लिए श्रेष्ठ फलदायी है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर अकारक है तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं बताती हूँ। कि हमें सूर्य को अर्घ्य प्रतिदिन देना चाहिए, जल अर्चन करना चाहिए। खाने पीने की चीजों में अरहर की दाल, परवल, लापसी, हलवा, इन सबको खाने पीने, या पान, पान का जो पत्ता है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और यदि हमारे लिए अकारक है तो हमें इन चीजों का दान देना चाहिए, स्वयं न खा, दूसरों को खिलाना चाहिए। हम स्वयं रानी रंग, जो उनका ऑरेंज जो कलर है सूर्य का, ऑरेंज कलर जो है, उसका प्रयोग अगर हमारे लिए अच्छा है तो हम करें, अन्यथा हम दूसरों को उस रंग के वस्त्र या जो भी हम दे सकते हैं, फल फूल सब्जी, वो दें। इसके अतिरिक्त अंकों का प्रयोग यदि हमारे लिए शुभ है तो हम अंक जो है सूर्य के 1 और 4, उनका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें उस दिन कोई भी अच्छा काम। इस चीज का ध्यान रखें। और रत्न जो है इसका माणिक कहा गया है। माणिक जो है, अगर हमें आवश्यकता है, नॉर्मल है, मित्र क्षेत्रीय भी है, तो हम धारण कर सकते हैं और अच्छे फल देने में सक्षम है, कमजोर है तो अवश्य धारण करें। और इसकी जो धातु है वो तांबा है। तो हमें कॉपर और गोल्ड मिक्स करके, जो 14 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें धारण करना चाहिए माणिक को। और चूंकि सूर्य का वार जो है रविवार है, उस दिन हमें पहनना चाहिए इन चीजों। और इसके अतिरिक्त हमें मंत्र पाठ करना चाहिए सूर्य का। सूर्य का मंत्र तो हम कभी भी हमेशा कर सकते हैं, वो हमारे लिए अकारक हो तब भी और कारक हो तब भी, दोनों तरह से। तो बीज मंत्र जो है ओम सूर्याय नमः, छोटा सा मंत्र, ये सूर्य के विषय में हो गया। अब हम चंद्रमा के लिए आते हैं। चंद्रमा का जो वार है वो सोमवार। इसके जो खाने पीने की जो चीजें हैं, यदि ये अच्छा है हमारे लिए चंद्रमा, तो हम इनका प्रयोग अधिक करें। और अगर हमारी कुंडली में अकारक है तो हम इनका दान करें, दूसरों को खिलाएं, स्वयं न खाएं। में दूध आता है, चावल आता है, खीर आती है, चीनी आती है, मीठा आता है, कढ़ी आती है, आलू आता है, लौकी, और क्रीम रंग, ऑफ वाइट कलर के जो भी हैं, सफेद भी आ जाता है उसमें। इन सब चीजों का प्रयोग यदि हमारे लिए चंद्रमा अच्छे भाव से जुड़ा हुआ है तो हम प्रयोग करें, अन्यथा हम इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने से चंद्रमा को हमें बल प्राप्ति होती है, और शिव जी के दर्शन करें। चंद्रमा का जो अंक है वो 2 और 7 है, 2 अंक है इसको भी, 2 अंक और 7 अंक। इसके अतिरिक्त जो इनका बीज मंत्र है ओम नमो शिवाय, मेरा ख्याल है ये सभी को पता रहे। अब आता है मंगल, तीसरा जो ग्रह है हमारा मंगल। मंगलवार जो है हनुमान जी का माना गया है। इस दिन सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा कहा गया है, वो हनुमान जी के दर्शन करना, ताकि वो हमारे सारे कष्टों का निवारण करते हैं अगर अकारक है तो। और अगर हमारे लिए अच्छे हैं तो हमारे अच्छे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। इनका लाल रंग कहा गया है, लाल रंग का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया।
लाल या गहरे रंग का ऑरेंज कलर, हालांकि लाल रंग है। लाल कपड़ा, मसूर की दाल जो लाल छिलके वाली बिना छिलके वाली, मोठ की दाल, इसके अतिरिक्त रतालू, पालक भी कहा गया है मंगलवार के लिए, मंगल के लिए, गुड़, घी, गुड़ और रोटी, घी और गुड़ और रोटी इसकी, ये जो है चीजें मंगल के लिए, यदि हमारे लिए मंगल शुभ है, कारक है, अच्छा है, तो हम इसका प्रयोग करें, नहीं तो हम इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं मंगलवार के। जैसे चंद्रमा के दान हम सोमवार के करेंगे, मंगल के चीजों के दान हम मंगलवार को करेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल का जो अंक है, 9 अंक है। यदि मंगल हमारे लिए शुभ है तो हम कोई भी अच्छे काम 9 अंक जिस दिन पड़े, जिस दिन तारीख हो, घर लेना हो, तो हम 9 अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका टोटल 9 आता हो। और मूंगा पहनना है यदि वो कमजोर है और कारक है तो। यदि वो कमजोर है और कारक है तो ही रत्न पहने, यदि वो अकारक है तो रत्न मत पहनिए। लाल रंग का प्रयोग मत करिए, आपके चोट लगने के, दुर्घटना होने के योग बन जाते हैं। मंगल का थोड़ा ऐसा एग्रेसिव स्वभाव है कि दुर्घटना का कारक है, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है बुध। बुध का जो वार है वो बुधवार है, आप सब जानते हैं। गणेश जी के दर्शन इस दिन करने चाहिए, गणेश जी क्योंकि इष्ट देव माने गए हैं। और मूंग की दाल का प्रयोग, मूंग की दाल का हलवा जैसे उनको प्रिय है। हरा रंग, हरे रंग का चारा हमें गायों को खिलाना चाहिए, इसका दान करना चाहिए। ये हमारे बुद्ध के जो प्रयोग हैं करने चाहिए बुद्ध के लिए। इसके अतिरिक्त जो अंक है इनका, बुद्ध का, वो 5 अंक है। तो यदि बुद्ध हमारे लिए श्रेष्ठ है, अच्छा फल दाता है, तो हम हमेशा 5 अंकों को प्राथमिकता दें। उसी दिन कुछ भी शुभ कार्य करें, गाड़ी का नंबर होता है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, टोटल जिनका 5 है वो कम काम में लें। और यदि हमारे लिए कमजोर है या मित्र क्षेत्री है और रत्न पहनने का हमारी कुंडली में योग बना हुआ है उसका कि वो हमें अच्छे फल देने वाला है, उसकी दशा भी चल रही है, तो हम हमें पन्ना पहन सकते। पन्ना किस धातु में पहने ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम गोल्ड में पहने या सिल्वर में पहने। यदि गुरु हमारी कुंडली में कारक है तो हम गोल्ड में पहन सकते हैं, यदि शुक्र कारक है तो हम सिल्वर में। दोनों तरह से हमें देखना पड़ेगा धातु के। अब आता है गुरुवार, गुरु ग्रह। इसका जो वार है वो गुरुवार है। इस दिन गुरु जो है हमारे इष्ट गुरु जो हैं, जिनके सानिध्य में हमने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है, उनको स्मरण करें या गुरु का मंत्र पाठ करें। मैंने आपको बीज मंत्र मंगल का तो हनुमान चालीसा हम कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र भी है ओम हम हनुमंते नमः, ये मंगल का मंत्र है। और बुधवार का ओम गम गणपतये नमः, ये हम कर सकते हैं। मंगलवार के लिए तो बहुत सारी है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये सब। गणेश जी का जो है बुधवार को कर सकते। गुरु के लिए हमें गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसको कर सकते हैं, नहीं तो ओम गम गुरुवे नमः, इसका पाठ करें। और इसके जो खाने पीने की जो चीजें हैं गुरु के, एक तो चने की दाल, बेसन, मीठा, बेसन का स्पेशली मीठा, और पीला रंग कहा गया है गुरु का, तो उसका प्रयोग हम करें यदि हमारी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, ग्रह अच्छे फलदायक हैं, देने वाले हैं। और यदि नहीं दे रहे हैं अच्छे फल, तो हमें इन वस्तुओं का दान करना चाहिए गुरुवार के दिन। इसके अलावा गुरु का जो अंक है वो 3 अंक है। इसकी जो धातु है वो सोना है, और रत्न जो है वो पुखराज है। यदि हमारी कुंडली में गुरु कारक है और थोड़ा कमजोर है, वीक है, तो हमें पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। और वो गुरु जो है शुभ ग्रह भी माना गया है। बहुत ही रेयर कुंडलियां होती हैं जिनमें गुरु बहुत अकारक होकर फल देता है, वो भी उतने खराब फल नहीं देता। तो इस चीज से हम, ये गुरु और शुक्र जो है शुभ ग्रह माने गए हैं, तो बहुत कटुता हमारे जीवन में नहीं घोरते, हमें केवल थोड़ा सा कष्ट देते। तो अगर हम इनके उपाय करेंगे तो आसानी से वो प्रसन्न हो। अब आता है शुक्र। शुक्र जो है उसका वार है शुक्रवार। शुक्रवार के लिए हमें देवी पूजन करना चाहिए, जिन भी देवी में हमारा इष्ट हो या जो देवी हमें अच्छी लगती हो उनके हम मंत्रों का पाठ करें। इसके अतिरिक्त माता जी का पूजन करना चाहिए। जैसे हम चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, तो माता का भी हमें माता की भी चरण स्पर्श करने चाहिए,
है ना। चंद्रमा और सूर्य पिता समान है, तो पिता माता पिता के लिए वो हमें एक चीज और ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो शुक्रवार जहां तक आता है वहां सफेद रंग पूरा है। कढ़ी, भिंडी, ये सब्जियां हैं। मक्खन है, मिश्री है, ये चंद्रमा के लिए भी है। अरवी, अरवी की सब्जी, मीठे चावल, श्रीखंड, और एक खिचड़ा पहले बनाते हैं जो दूध और चावल का बनता है, मीठा, एक तरह से खीर नहीं होती है लेकिन गाढ़ी गाढ़ी खिचड़ी टाइप होती है। वो भी खाने में प्रयोग करें, या अगर आपके लिए अकारक है तो उसका दान करें, दूसरों को खिलाएं प्रेम पूर्वक, तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इनका जो अंक है वो 6 अंक है। तो जिनके लिए कारक है उनके लिए स्पेशली गाड़ी वगैरह जब खरीदनी होती है तो अंक का जब अवश्य ध्यान रखें, जिसका भी टोटल 6 आता हो ऐसा अंक प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा रहे। इसके अलावा जो इनका रत्न है वो तो बहुत ही सभी लोग जानते हैं कि हीरा है रत्न, और हीरा प्लैटिनम गोल्ड में या वाइट गोल्ड में इन सब में पहना जाता है। अगर कमजोर है और अच्छे फल देने में सक्षम है तो उसको बलवान करें। हीरा पहनने से बलवान होता है, मतलब हमारा शुक्र, और हमें अच्छे फल प्रदान करता है। और ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि जो भी रत्न की अंगूठी बनती है उसके नीचे छेद होता है ताकि उसकी जो किरणें हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करें। आकाश से वो ग्रह किरणें लेता है उस ग्रह से और हमारे शरीर को देता है, तो हमारे शरीर में उस ग्रह में उसके बल में वृद्धि होती है। अब आते हैं शनि महाराज। शनि का जो रंग है, शनि का जो वार है वो तो शनिवार है, उसका रंग जो है नीला माना गया है। थोड़ा सा ग्रेइश भी मान सकते हैं हम लोग, ग्रेइश भी है। इसके जो खाने खाद्य पदार्थ हैं वो हैं उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, कैर सांगरी, एक राजस्थान में एक सब्जी पाई जाती है जैसलमेर वगैरह के उधर। इमरती, इसके लिए इमरती का भी, क्योंकि जो उड़द की दाल की बनती है वो मिठाई, वो इनके कारक है। तो अगर आपके लिए ये शनि अच्छा है, कारक है, तो आप स्वयं इसका प्रयोग करें, अन्यथा ये खरीद कर दूसरों को बांट दें, दान कर दें। इस चीज का ध्यान रखें। और अंक जो है शनि का वो 8 अंक का गया है, 8 नंबर। और इनका रंग जो है मैंने बता दिया नीला, और इनका जो रत्न है वो नीलम है। नीलम को हमेशा सोच समझ कर पहनना चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि शनि जो है, जो भी उसके परिणाम होते हैं वो हमेशा धीमे धीमे देता है परिणाम। लेकिन रत्न पहनने से आपको, अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है रत्न, तो आपको एक दिन में पता चल जाएगा आपके लिए अच्छा फल देने वाला है या नहीं। आप तकिए के नीचे रख के सो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि रत्न सूट करेगा कि नहीं। पहनिए भी मत, अंगूठी भी मत बनवाइए, पहले उसको चेक करिए, उसके बाद हमेशा शनि की अंगूठी बनानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। तो शनि ये अच्छा है कुंडली में, और ऐसा माना गया है कि शनि को तो कमजोर ही रहे तो अच्छा है, तो कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसकी जो धातु है वो लोहा है। मोस्टली हम लोग जब साढ़े साती वगैरह लगती है तो लोहे का कड़ा या लोहे की अंगूठी पहनने के लिए ही सजेस्ट करते हैं। नीलम कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शनि कुंडली में जितना कमजोर हो उतना ही ठीक है, उसका बलवान होना अच्छा नहीं माना है। अब आते हैं राहु। राहु के लिए जो है काला रंग कहा गया है, कोका कोला रंग जो है वो कहा गया है। बैंगन इसके खाने की चीज है, प्रिय वस्तु। और जितनी भी काली वस्तुएं हैं या खाने पीने में जो प्रयोग होती हैं, काली चॉकलेट, ये सब भी, तो इन सब का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं अगर राहु आपके लिए अच्छा है। काला कंबल, और अगर अकारक है तो आपको काली चीजों का दान करना चाहिए, काले कंबल का। एक चीज और है कि हमेशा ये देख लीजिए कि राहु जो है किस राशि में बैठा है, क्योंकि उस राशि का भी वो एजेंट हो जाता है। तो उसके स्वामी के अनुसार आप जो दान दक्षिणा करना है या प्रयोग करना है वो कर सकते हैं। कि जैसे मीन राशि में बैठा है तो गुरु यदि आपकी कुंडली में कारक है तो आप गुरु के जो भी खाद्य पदार्थ हैं या रत्न हैं वो सब भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और काला रंग भी प्रयोग कर सकते हैं। केतु जो अब आता है, नवा जो हमारा ग्रह है केतु, केतु के लिए और राहु के लिए, सॉरी, राहु के लिए हम गणेश जी की आराधना भी कर सकते। गणेश जी के एक सामान्य है, बाकी जो भी ग्रह, जिस भी ग्रह में वो बैठा हुआ है जिस राशि में, उसके स्वामी की आराधना हमें उसके मंत्रों का पाठ कर लेना चाहिए। अब अंत में आता है केतु। केतु को एक्चुअली शनिवत राहु और कुजवत केतु ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो राहु के लिए जो है शनि के प्रयोग कर सकते हैं, काला नीला वही आ जाता है।
और उसके अलावा जो केतु है उसको मंगल मंगल पूजवत केतु मतलब मंगल का एजेंट माना गया है। तो हनुमान जी की आराधना बताई गई है केतु के लिए। और रंग उसका जो है चितकबरा टाइप होता है, चितकबरा रंग जो होता है बिल्ली की आंखों जैसा, वो रंग कहा गया है। इसके बारे में हमें यही देख लेना चाहिए कि वो किस राशि में बैठा हुआ है और किस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अनुसार ही हम उसका कार्य करें। शुक्र के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम शम शुक्राय नमः। शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु के लिए ओम राहवे नमः। और केतु के लिए ओम केतवे नमः। ये बीज मंत्र हैं। बाकी आप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और भी अन्य मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े मंत्र भी दिए हुए हैं, लेकिन उनको पाठ करना या उनको याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं उनको बता नहीं रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग फिर आपको बता देंगे। प्रत्येक ग्रह के मंत्र है, जैसे सूर्य का है जपा कुसुम संकाशम का काश्यपेयम महाधृतिम तमो हरि सर्व पाप घ्ननम प्रणतो अस्मि दिवाकर। इतने कठिन मंत्र हैं संस्कृत के, तो इनको बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आप बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ये बीज मंत्र का पाठ भी करके और बहुत सारी हमारी जो परेशानियां रहती हैं कुंडली में, हमारे ग्रह अच्छे हैं फिर भी जो परेशानियां आती हैं उनका निवारण कर सकते। आप लोगों ने वीडियो देखा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह बहुत एक ही अलग सा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, शानदार वीडियो। सभी विषयों को आपने बहुत अच्छे से सरलता से समझाया है। और मैं आशा करता हूँ कि जो किसी ग्रह के कारण से कोई किसी के जीवन में समस्याएं चल रही होंगी, वो इस ग्रह शांति के वीडियो को देखकर इससे लाभान्वित होंगे। मैं फिर रिमाइंड कराऊंगा, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम केपी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप में से जो उत्तरा दीदी से केपी सीखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। तो उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आप उनसे शिक्षा या कंसल्टेंसी दोनों के लिए संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।